स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कुछ जो है सर्वनाम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न में विशेषण शब्द है। निम्न में से विशेषण शब्द का चयन करना है। कौन सा शब्द विशेषण शब्द दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है शांत जो है विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। प्रेरणार्थक क्रिया का चयन करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है जगाना जो है इसका सही जवाब होगा। जगाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न में अव्यय शब्द कौन सा है। अव्यय शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आह जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आह जो है अव्यय शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आँख का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है लोचन जो है आँख का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जड़ का विलोम शब्द क्या होगा। जड़ का विलोम शब्द क्या होगा ये बताना है आपको। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है जड़ का विलोम शब्द जो है चेतन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है भावी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द जो है क्या बनेगा। तो भावी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थक शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अर्थ जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अर्थ जो है अनेकार्थक शब्द दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अध्ययन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। कौन सा अशुद्ध शब्द लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ऐतिहासिक जो है इसका सही जवाब होगा। ऐतिहासिक जो है अशुद्ध रूप से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में कर्ता कारक का प्रतिसर्ग कौन सा है। कर्ता कारक का प्रतिसर्ग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कर्ता ने जो है इसका सही जवाब होगा। ने प्रतिसर्ग जो है कर्ता कारक का है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है नेत्र जो है पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है पूछा गया है आपसे। तो शोभा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। शोभा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रत्येक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रत्येक शब्द जो है हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में वर्तमान काल का कौन सा उदाहरण है। वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 199 का जवाब करना है। तो वर्तमान काल का कौन सा उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वह जाता है जो है ये वर्तमान काल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। कर्मवाच्य का उदाहरण बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पत्र लिखा जाता है इसका सही जवाब होगा।